साबित करूंगा, ये शक्ल सनातनी शास्त्रों से साबित करके दिखाएं ए श्री राम ऐसे दिखता था, तभी तो मानूंगा ना। मुझे क्या पता मुझसे किसी और की पूजा करवा रहे हो, मुझे क्या पता किसी और को मंदिर में लाकर रख दिया हो, और मुझे क्या पता यही था या नहीं था। ऐसा दिखता, अभी तो मैं ये बात नहीं कर रहा था भी कि नहीं, ऐसा दिखते भी थे कि नहीं दिखते थे। भाई मैं मिसाल के तौर पे कोई तीसरा बंदा आकर मुझे कहे मैं तेरा बाप हूं, और मैं कहूंगा भाई काय का फ्री खाता, भाई पहले सिद्ध तो कर कि तू ही बाप है, सिद्ध तो करो कि यही वो राम है जिसके नाम पर हजारों लाखों मुसलमानों के गले काटे हैं। साबित तो करो कि यही वो राम है जिसके नाम पर मुसलमानों को धमकाते रहे हो। साबित करते कोई नहीं और भरमबाजी करते हैं, सिद्ध करते कोई नहीं और तमाशे करते हैं। और जिसको नाम, जिसकी सूरत दिखाकर चंदे बटोरते रहे हो, साबित तो करो वही है, हैं? दूसरा पॉइंट, तीसरी चीज जो आज के महत्वपूर्ण विषय का असल नुक्ता है, हां यह है असल नुक्ता जो अभी मैं रखने वाला हूं। श्री राम की मूर्ति में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसके बारे में सनातन धर्म में खंडन और निंदा मौजूद है। चलें आपको गौर से दिखाते हैं। सबसे पहले आप ये देखें, श्री राम जी की मूर्ति में चक्र भी मौजूद है और गणेश भी टॉप राइट के ऊपर दूसरे सर्कल के अंदर मौजूद हैं। ओम का अक्षर मौजूद है, शंख, गादा, स्वास्तिक और इसी तरीके से कमल नयन मौजूद है। हनुमान जी भी लेफ्ट साइड के ऊपर आपको, यानी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं राम जी जहां खड़े हैं उनके लेफ्ट साइड पे होगा, मगर तस्वीर अगर आप देख रहे हैं तो आपके राइट साइड के ऊपर आपको हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। मगर यहां एक मसला हो गया है। मसला यह है कि मूर्ति के मिड में जहां आपको मैग्नीफाइंग ग्लास नजर आ रहा है, मूर्ति के मिड के अंदर विष्णु जी के 10 अवतार इकट्ठे किए गए हैं। विष्णु जी के 10 अवतार, उन 10 अवतारों में 9वां अवतार महात्मा गौतम बुद्धा को रखा गया है। ओ हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आपकी स्क्रीन पर ये देख लें, श्री राम जी की जो मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की गई है उसमें राइट और लेफ्ट में विष्णु जी के 10 अवतार दर्शाए गए हैं मूर्ति के अंदर। मगर दिक्कत यह पड़ गई है कि 9वें नंबर पर राइट साइड पे बुद्धा दिखाया गया है, बुद्ध मत का। अब श्री राम जी ने ही बुद्ध मत वालों के लिए क्या कहा हुआ है अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, मगर यहां एक पॉइंट समझने का है, यह भी आप गौर से देख सकते हैं। राम लल्लू जी की मूर्ति, अच्छा सॉरी राम लल्ला, यार मेरी हिंदी कमजोर है, सॉरी, राम लल्ला जी की मूर्ति 9वें नंबर पर बुद्ध आपको दिखाई दे रहा है। जिसको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए होगा वो भी मैं दिखा दूंगा, डिटेल में आप इसको देख सकते हैं। एक मोटू सा चौंकड़ी मारकर बुद्धा की शक्ल में बैठे, इसीलिए बैकग्राउंड में आप देखें मैंने बुद्धा की फोटो लगाकर यहां क्वेश्चन मार्क डाला था इनसे पूछने के लिए। अब समझ आ गई? हो, अब समझना क्या, गौर कीजिएगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए मानो इस राम मंदिर में लगी मूर्ति, ये वाली मूर्ति अगर टूटती है, ये मूर्ति अगर टूटती है और मानो हजारों सालों बाद जब इसको डिग किया जाता है, एक गोल क्वाइन की शक्ल का
बुत निकलता है जो कि महात्मा बुद्ध का है। बताओ उस वक्त के रिसर्चर्स ये नहीं कहेंगे क्या कि ये मंदिर बौद्ध मत का था, क्योंकि बुद्ध की फोटो निकलेगी। मान लो ये मूर्ति टूटती है, एक छोटा सा टुकड़ा निकलता है जिसमें हनुमान जी की फोटो बनी हुई है, क्या उस वक्त के आर्कियोलॉजिस्ट ये नहीं कहेंगे कि ये तो हनुमान का मंदिर है? मान लो उस वक्त एक मूर्ति टूटती है और उसका छोटा सा टुकड़ा मिलता है जिसमें गणेश जी की फोटो है, क्या उस वक्त के रिसर्चर्स ये नहीं कहेंगे कि ये तो गणेश जी का मंदिर है? सामने नीचे शिव जी की मूर्तियां भी डाल दी हैं, साइडों के ऊपर हर किस्म की मूर्ति रखी गई है। मुझे बताओ कैसे सिद्ध करेंगे ये जो मूर्ति अगर ये कल को टूटती है या जमीन में जाती है तो इससे ये पता चल सकेगा कि ये फलां देवता का मंदिर है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बुद्ध मत के बारे में राम जी ने क्या कहा था, आए पहले हम आपको दिखाते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। जनाब गौर कीजिएगा। हाँ जी, ये देखें जी, वाल्मीकि रामायण आपको दिखाते हैं। और हम जनाब बहुत सी चीजें आज आपको हमने दिखानी है, बहुत सी चीजें, तो साथ रहिएगा, ठीक है ना जी। याद रखें ये गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण है, ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर की। इसमें हम इस वक्त मौजूद हैं अयोध्या कांड। अयोध्या कांड जो है उसका सर्ग है 109। आपको याद होगा जो हमने राम मंदिर पर अलीना सिस्टर के हवाले से स्ट्रीम की थी उनके चैनल पर, वहां हमारे विवेक पांडे भाई जो कि एक्स हिंदू थे, उन्होंने भी ये रेफरेंस पेश किया था जो कि बड़ा जानदार है। यहां पर 109 नंबर सर्ग, ये देखें क्या लिखा है 109 नंबर सर्ग में। ये गीता प्रेस गोरखपुर है बाय द वे, नहीं यकीन तो आपको ऊपर से ले जाता हूं ताकि आप कल को ये ना कहें कि स्क्रीन में दिखाया नहीं। ये देखिए गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है जी, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, पेज नंबर 788 पर यहां से 109 सर्ग, 109 सर्ग है। क्या लिखा हुआ है? श्री राम के द्वारा जबालिक के नास्तिक मत का खंडन करके आस्तिक मत का स्थापन। श्री राम के द्वारा, ये याद रखना है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये श्री राम की वाणी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझना। श्री राम त्रेता युग में ये खंडन कर रहे हैं नास्तिक मत का और आस्तिक मत का स्थापन करने का बात कर रहे हैं। इसके श्लोक नंबर हम जाएंगे 34 के ऊपर, यहां ये देखें ये वाला श्लोक। श्री राम क्या कहते हैं, गौर से देखें बुद्ध मत के बारे में। ये इसीलिए पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, जिस राम मंदिर में जिस राम की राम लल्ला की मूर्ति डाली है उसमें विष्णु के 10 अवतारों में 9वां अवतार महात्मा बुद्ध का रखा गया, गौतम बुद्ध का। उस बुद्ध के बारे में श्री राम जी क्या कहते हैं, ये देखें जरा। जैसे चोर दंडिया होता है, दंडनीय, जैसे चोर दंडनीय यानी सजा देने वाला, सजा जिसको होती है पनिशेबल, तो जैसे चोर दंडनीय होता है उसी प्रकार वेद विरोधी बोध मत वलंबी, ठीक है जी, बोध मत, उस प्रकार वेद विरोधी बोध मत मानने वाले भी दंडनीय हैं। लो जी, तथागत नास्तिक विशोष, यानी वो लोग तथागत जो कि नास्तिक हैं। और फिर आगे कहा एक ये मत है तथागत वाला जो नास्तिक है, और नास्तिक वो वाले जो चार्वाका हैं। यहां श्री राम ने, ये देखें जरा तवज्जो, अक्सर सनातनी आकर कह रहे होते हैं हम चार्वाका फिलॉसफी के नास्तिक हैं, हम भी सनातनी हैं, और श्री राम ने धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं चारवाक की। ये देख लो डेले खोल के, जो राम मंदिर चारवाका व फिलॉसफी वाले गए थे, तथागत वाले गए थे, बुद्धिस्ट गए थे, ये देख लो श्री राम क्या कह रहे हैं। और नास्तिक चारवाक वाले को भी यहां इसी कोटि में समझना चाहिए। क्या मतलब कोटि? अक्सर आपने सनातनियों को कहते सुना होगा 33 कोटि, 33 करोड़ नहीं, कोटि कहते हैं प्रकार। तो श्री राम जी कह रहे हैं
चोर जो कोटि जिस जिस दंडनीय कोटि के अंदर चोर होता है, उसी में बोध रखना है, उसी में तथागत रखना है, और उसी में चार्वाक वाले रखने हैं, इसी कोटि के अंदर, यानी जो चोर है। अब आगे क्या करना है? ठीक है राम जी, इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राज द्वारा जिस नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे तो चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। श्री राम कह रहे हैं जो नास्तिक ये ऊपर हैं, बोध मत, जिनको तथागत भी बोला जाता है, और चार्वाक वाले भी, जो दूसरा दर्शन है, 16 दर्शन है टोटल सनातन धर्म, जो खुद को कहते हैं, श्री राम ने उड़ाकर रख दिया चार्वाक को भी और बोध को भी। तो इनको क्या रखना है? चोर के समान दंड देना है, परंतु जो वश के बाहर हों। अब सवाल ये उठता था कि श्री राम जी, हो सकता है कहीं बौद्ध या नास्तिक चार्वाक वाले ऐसे स्थान पर या ऐसे राष्ट्र में हो जहां ये आपके वश में ना हो। सो परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख ना हो, कभी उनको इग्नोर ना करें, बल्कि उनको रगेदें, उनको रिफ्यूट करें, इससे वार्तालाप तक ना करें। वार्तालाप का मतलब होता है बात, ताल्लुक रखना, मुलाकात करना, दोस्ती रखना, इंटरेक्शन करना, गपशप करना, कंपनी में बैठना। वार्तालाप तक ना करें, हाथ तक ना मिलाएं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? श्री राम जी। ओए ओए मूर्खो, जो श्री राम ये बात कर रहा है, उसी राम की मूर्ति में आपने विष्णु का अवतार बोध को ठोक दिया है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि राम मंदिर के अंदर नास्तिकों का गुरु बोध की पूजा हो रही है, उसके सामने हाथ जोड़े जा रहे हैं, और उसी प्राण प्रतिष्ठा के अंदर नास्तिक, चार्वक, तथागत, बौद्ध सारे के सारे शामिल हो गए हैं राम की मूर्ति के अंदर। तो जितने राम मंदिर जाकर लेटियां ले रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, वो ये याद रख लें, वो एक नास्तिक को पवित्र स्थान के अंदर स्थापित कर रहे हैं। एक अपवित्र व्यक्ति को इनके अनुसार, श्री राम के अनुसार, जो कि चोर है, चोर की फोटो श्री राम के साथ लगा दी है। अब मुझे बताएं, इस मूर्ति का क्या करें? इसको किस जगह पर रखें? ये हो गई एक बात। अब मैं आपको बताता हूं, अगर सिर्फ इतनी बात होती तो बात खत्म हो जाती। नास्तिक के बारे में एक और प्रमाण आपको दे देते हैं, बल्कि बोध के बारे में, नास्तिक के बारे में नहीं, बोध के बारे में। ये देखें जी, स्क्रीन में दिखाता हूं। ये वाल्मीकि रामायण का प्रमाण आपके पास आ गया। अब हम अगली किताब पर चलते हैं, अग्नि पुराण। ठीक है जी, अग्नि पुराण, ये भी देख लें आप, पूरी किताब में आपको दिखा देता हूं कवर करने के लिए। ये देखें, महाकाव्य, महाकाव्य अग्नि पुराण, महर्षि विशिष्ट महाकाव्य की छपी हुई किताब है अग्नि पुराण। ठीक है जी, इसके सफा नंबर 44 पर 16वां अध्याय है, ये स्क्रीन पर देख लें। अग्नि पुराण सफा नंबर 28 और 16वां अध्याय, ये याद रखें, 16वां, 16 चैप्टर। क्या लिखा हुआ है 16 चैप्टर का विषय? आंखें खोलकर देखे सनातनी दोस्त, आंखें खोलकर। बोध और कल्कि अवतारों की कथा, बोध अवतारों की कथा होने लगी है यहां पर। तो विष्णु का जो अवतार मानकर उसको ठोका है, वहां पर अग्नि देवता क्या कहते हैं जरा सुन लें। अब मैं बोध अवतार का वर्णन करूंगा। ये देखें, यहां से शुरू हो रहा है, मैं जूम करता हूं ताकि सबको नजर आए और देख सके। ये हिस्सा मैं पढ़ने लगा हूं। ठीक है जी, अग्नि देवता कहते हैं, अब मैं बोध अवतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोहरता को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने, याद रखें, दैत्यो जो हैं यहां पर डेमन्स यानी असुरों के लिए वर्ड यूज किया है, दैत्य। ठीक है, दैत्य ये जो है ना, ये बेसिकली असुर हैं,
देवताओं से, आसान लफ्जों में बताने लगा हूं, देवताओं की और असुरों की आपस में गंभीर युद्ध हुआ, घुमसान का रन पड़ा, जंग हुई। मगर अजीब बात यह है कि असुर जीत गए। उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया, झुका दिया। तब देवता लोग त्रह त्रह त्रिही त्रिही त्रही त्रही होना चाहिए मेरे ख्याल, त्रही त्रही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। देवता सारे भागकर भगवान की शरण में गए। भगवान, कौन भगवान? हाँ, विष्णु जी। भगवान माया, मोह माया रूप में आकर राजा शुद्धो शुद्धो शुद्धोधन के पुत्र हुए। शुद्धोधन। तो क्या हुआ, विष्णु जी जो हैं माया मोह माया रूप में आकर राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए, जन्म लिया उन्होंने। कहां जन्म लिया? अब जन्म लेकर क्या किया, गौर से सुनना है आपने। देवता जी भगवान के पास गए, भगवान ने शुद्धोधन के पुत्र का रूप लिया, और रूप लेने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने दैत्यों को, कौन भला? डेमंस को, असुरों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। आहा, भगवान खुद आए और असुरों से वैदिक। सवाल यह है भाई, एतराज किया जाता है कि भगवान तो हमेशा अच्छे कार्य और धार्मिक और वैदिक कार्य की तरफ लगाएंगे, मगर यहां मोहमाया रूप से शुद्धोधन का पुत्र बनने के बाद उन्हीं भगवान ने असुरों को वैदिक धर्म परित्याग करा दिया। क्या मतलब? वैदिक धर्म छुड़ा दिया, वेद के धर्म से दूर ले गए। पता है क्या बनाया? हाँ, क्या बनाया? वो बोध के अनुयायी दैत्य बोध कहलाए। इस तरह बुद्ध मत आया है। बौद्ध मत वैदिक धर्म को त्याग कर असुरों का धर्म कहा गया है अग्नि पुराण के अंदर। फिर उन्होंने यहां से, फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया, यानी कि बुद्धिस्ट मॉन्क सारे के सारे। तो याद रखें, देवताओं की असुरों की जंग हुई, उस जंग में असुर जीत गए। देवता सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए या भगवान के पास गए। माया, ओहो, हाँ, माया मोह माया रूप से वो शुद्धोधन की पुत्र बने, और वहां से उन्होंने उन असुरों को जिन्होंने देवताओं को हराया था, हराने के लिए वैदिक धर्म त्याग करवाया, और उसके बाद उनको बौद्ध कहा जाने लगा, और वो बौद्ध कहलाए। ना सिर्फ ये कि खुद वो धर्म छोड़ा, वैदिक धर्म, और दूसरों को भी छुड़ा दिया। अच्छा, इसके बाद जैन मत भी आए, जिनको आर्हत बोला जाता था। ठीक है, आर्हत। तो आर्हत जब बोला जाता था, वो बेसिकली जैनियों को कहा गया। यहां बताने का मकसद ये है, गौर से समझना आपने, सनातन धर्म में बौद्ध मत जो है ये असुरी मत है, राक्षसी मत है, अधर्मी मत है, वेद विरुद्ध मत है। याद रखें। तो जब बौद्ध मत को असुरी मत, अधर्मी मत और मायावादी फिलॉसफी बेसिकली माना गया है, माया है, मोह माया, तो फिर राम की मूर्ति में विष्णु का अवतार बौद्ध राम मंदिर में स्थापित करने की क्या आवश्यकता थी? एक अधर्मी और वेद विरुद्ध व्यक्ति की विचारधारा को चलाने वाले और स्थापित करने वाले को राम मंदिर में डालने की क्या जरूरत थी? प्रश्न समझ आ गया? अब यहीं पर बस होती तो और बात थी। यह भी गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवतम है, यहां भी आपको शुरू से ले जाऊं। ये देखें, श्रीमद् देवी भागवतम, जिसको महापुराण बोला जाता है। याद रखें, दो पुराणों को ज्यादातर महापुराण बोला गया है, नाम लगाया गया है। एक श्रीमद् देवी भागवतम और दूसरा श्रीमद् भागवतम। सो भागवता पुराणा भी जिसको बोला जाता है, वो भी महापुराण बोली गई है,
और देवी भागवत को भी महापुराण बोला जाता है। इसका द्वितीय खंड है, यहां देख लें, गीता प्रेस गोरखपुर से, ठीक है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है, देवी जी भागवतम। इसके पेज नंबर 837, यहां से मैं टाइप कर रहा हूं, ये बनेगा, रुके जरा, यहां से मैं दिखा देता हूं, 9वां अध्याय, ठीक है, ये खंड बनेगा 12वां, ये देखें स्कंड जो है 12वां, द्विदश स्कंड 12वां स्कंड है, अध्याय बनेगा 9, चैप्टर 19, यानी बुक नंबर 12, चैप्टर नंबर 9, और श्लोक बनेगा 93 से 97, ये वाला। इसमें बताया गया है कि कितने प्रकार के पूर्व काल में शाप से दृघद व ब्राह्मण भूमंडल पर उत्पन्न हुए। कौन? जो शाप से जो लोग पैदा हुए थे, जिन्होंने नरक में सरना था, वो गायत्री के भक्ति से विमुख थे, वेदों के प्रति नफरत रखते थे, पाखंड मत के अनुसार चलने वाले थे, अग्निहोत्री आदि सत्कर्म ना करने वाले। ये देखें जरा, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये सत्कर्म ना करने वाले पाखंड मत वाले थे, ठीक है, वेदों के प्रति ये श्रीधर रहित रहते थे, और इसी तरीके से ये लोग थे। कौन लोग थे, इनके बारे में यह बताया गया है। उनमें से कुछ कापालिक, उनमें से कुछ कपालिक, कौलिक, बौद्ध तथा जैन मत को मानने वाले हैं। वो सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक हैं। यानी बौद्ध मत वाले हैं, जैन मत वाले हैं, कपालिक हैं, कौलिक हैं, इन मतों को मानने वाले हैं। वो सभी पंडित होते हुए भी दुराचार के प्रवर्तक, बुरे काम करने वाले हैं। पराई स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले सभी लंपट अपने कुत्सित कर्मों के, यानी अपने कुतखाना, ये बेसिकली हिंदी शुद्ध के अंदर कुत्सिक बोला गया, कुत्सित, तो कुत्सित कर्मों के कारण पुनः उसी कुंभीपाक नरक कुंडम में जाएंगे। ये देखें, यानी बुद्ध मत के मानने वाले ये पंडित जो पराई स्त्रियों के साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ये नरक के अंदर जाएंगे। मेरा सवाल ये है, ये वो बुद्ध मत मानने वाले जो ये पाखंड कर रहे हैं, वो किस प्रकार राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति में ठोके गए हैं? सनातनी ये सवाल पूछता है। जन्मभूमि पर चंदा इकट्ठा करने वालों, सनातनी ये सवाल पूछता है। अब यहीं पर बस होती तो मैं भी रुक जाता। आगे चलें, आपके सामने ये कुर्म पुराण है, पहले मैं आपको ऊपर से दिखा दूं, ठीक है जी। मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, पार्ट 1 है इसका, कुर्म पुराण। ये विष्णु जी का अवतार है, इसमें भी विष्णु जी का ये अवतार डाला गया। अब देखना आपने गौर से, ये देखें, यहां पर आप देखें, यहां पर 2 नंबर पर देखें, राइट साइड के ऊपर आपकी तस्वीर में जो राइट साइड है, मत्स्य पुराण, मत्स्य अवतार के बाद कुर्म लिखा हुआ है। कुर्म विष्णु जी का दूसरा अवतार, एक टर्टल की शक्ल में। तो कुर्म पुराण उसी विष्णु के अवतार का जो पुराण है, उसमें क्या लिखते हैं, आए हम देखते हैं, ठीक है। किधर गया, एक मिनट, वो पेज ही गुआच गया ही, इधर से देखना पड़ेगा। चैप्टर 2, एक मिनट, चैप्टर 2 का 13 है, बुक 2 का 13 है, ओके, सॉरी 11, ये ठीक है जी। ये देखें 379 पेज बनेगा इसका, यहां से देख लें 379, बुक 2 है, चैप्टर 11 है, और यहां पर जो श्लोक लिखे हुए हैं 47 से 56 हैं। तो हमने पढ़ना है 48 और 49, ये 2 श्लोक हमने पढ़ने हैं। क्या लिखा हुआ है,
गौर से देखना आपने, इन्होंने मंदिर के अंदर ठोक दिया ना, मंदिर के अंदर, राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति के अंदर बुद्ध की मूर्ति ठोक दी है, उसकी शक्ल बना दिया अवतार के तौर पर। मुझे बताएं, मंदिर उत्तम होता है या योगा जहां किया जाता है उसका स्थान? जहां योगा किया जाता है वो चीज छोटी है। उत्तम स्थान क्या है? भगवान का भव्य मंदिर, और फिर राम मंदिर हो, उसका तो स्थान ही बहुत उत्तम से उत्तम है, अति उत्तम है। तो यहां कुर्म पुराण के अंदर बोला जा रहा है ये स्थान है जहां पर योगा प्रैक्टिस करने से आपको अवॉइड करना चाहिए, योगा नहीं करना चाहिए। पता है कौन कौन सी जगह है? 4-5 जगह बताने के बाद एक जगह बताई गई है चैतिया। चैतिया, चैतिया ऐसा स्थान है जहां पर योगा नहीं करना चाहिए। तो पूजा तो, प्रार्थना तो, श्री राम की मूर्ति तो अवश्य नहीं करनी चाहिए। बुद्धिस्ट की पूजा के स्थान को चैत्या बोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको एक और रेफरेंस भी दिखा देता हूं ताकि कोई ये ना कहे कि यार तू अपनी तरफों गप्पा मार रहे हैं। ठीक है, ये पॉपुलर एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर हम सर्च करते हैं अगर, तो ये आपको नजर आएगा। चैत्या लिखें तो साफ तौर पर लिखा हुआ है, बुद्धिज्म का कॉन्टेक्स्ट दिया और बताया चैत्या that which is worthy to be gazed upon the worshipful in Buddhism a sacred place or object। तो स्तूपा हो या बुद्ध मत की पूजा करने की, प्रार्थना करने की, या आत्म ध्यान करने की, या तपस्या करने के स्थान को चैत्या बोलते हैं। अब सवाल यह है, मेरा सवाल, कि कुर्म पुराण के अनुसार जिस जगह में बुद्धिस्ट की पूजा या प्रार्थना या आत्म ध्यान की जगह हो, वहां सनातन धर्म के मानने वालों को योगा प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। तो राम मंदिर उत्तम स्थान, भव्य मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, हजारों साल पुराना जन्मभूमि, वहां पर बुद्ध की फोटो ठोक दी विष्णु के अवतार के तौर पर। हमारा सवाल बनता है कि नहीं बनता? हमारा सवाल तो बनता है कि यहां फिर बुद्ध क्यों डाला? भाई नेशन वांट्स टू नो। सनातनी सवाल पूछता है कि राम की मूर्ति काफी नहीं थी जो बीच में ये टीटो पाटी भी ठोक दी? अब पता ही नहीं चल रहा किसकी पूजा कर रहे हैं किसकी नहीं कर रहे। यहां तक आपने देखा कि जनाब बुद्ध मत के मानने वालों के हवाले से क्या लिखा गया, ये धर्मशास्त्र थे। अब मैं आपको सैर करवाना चाहता हूं वेद की। वेद क्या कहती है? ठीक है जी, वेद पढ़ना हमने। हा, अति उत्तम। वेद के बगैर तो चारा नहीं है ना जी। हाँ, वेद नहीं तो कुछ भी नहीं। यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और 3रा मंत्र। ये आज रेफरेंस आपको बताएगा कि सच में अनार्य, राक्षस, पिशाच कौन होते हैं। ये जी देखिए 40 का 3 स्वामी दयानंद सरस्वती जी क्या कहते हैं, ये देखिए। भावार्थ, वो ही मनुष्य, यहां जूम करता हूं ताकि यहां से पढ़े, यहां से पढ़ने लगा हूं जी। जिनको हिंदी आती है उनको तो पता चल जाएगा, जिनको नहीं आती तो वो नोट कर ले। 40 का 3, वो ही मनुष्य, असुर, दैत्य, अभी जिनकी लड़ाई करवाई है अग्नि पुराण में, जिन दैत्यों की लड़ाई करवाई है उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो कौन हुए वो दैत्य? बौद्ध थे जी। अभी आपको पता चलेगा कि ये बौद्ध कैसे हैं और पता चलेगा। इसमें आपको जो इधर उधर राक्षस घूमते फिर रहे हैं उनका भी पता चलेगा। उफ, ये रेफरेंस इतना हैवी है ना
वेद का।